हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक स्मूथ। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड किस तरीके से लिंक करना है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक करने का जो लास्ट डेट है वो 31 मार्च 2022 था। बट अगर आपका लिंक करना रह गया है तो आप विद पेनल्टी उसको 30 जून 2022 तक जो है लिंक कर सकते हो। अगर आपका लिंक करना पहले रह गया था और आप 30 जून 2022 से पहले आप अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक कर देते हो तो आपको जो है 500 रुपीज गवर्नमेंट को पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। बट अगर आपका 30 जून 2022 भी मिस हो गया, आप लिंक नहीं कर पाए, तो उसके बाद भी आपको लिंक करने का ऑप्शन दिया जाएगा। बट उस टाइम जो आपका पेनल्टी होगा वो होगा 1000 रुपीज। तो आपका 500 रुपीज पेनल्टी बढ़ जाएगा अगर आपका टाइम पर लिंक नहीं हुआ तो। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि आपका अगर लिंक नहीं है तो आप खुद से अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड बिना लॉगिन करे किस तरीके से लिंक कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो है इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएंगे। eportal.incometax.gov.in हमारी जो है इनकम टैक्स की वेबसाइट है। इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो होम पेज पे आपको लेफ्ट हैंड साइड पे बहुत सारे ऑप्शन दिए जाते हैं। उसमें हमें फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है, लिंक आधार। लिंक आधार करने के बाद आपको जो है आपसे आपकी जिसका भी आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक करना है उसकी डिटेल मांगी जाएगी। वहां पे पैन कार्ड नंबर हमने डाल दिया, आधार कार्ड नंबर हम डालेंगे। देन गो टू लिंक। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जब आप लिंक करते हैं तो आपको जो है 500 रुपीज की पेमेंट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर इन्होंने रिमाइंडर दिया है कि इफ पेमेंट इज नॉट डन फॉर आधार पैन लिंकिंग काइंडली कंप्लीट द फीड विद माइनर हेड 500 इन अ सिंगल चालान। अब ये 500 रुपीज की आप पेमेंट कैसे करोगे ये मैं आपको बताती हूँ। ये आपने यहाँ पे इनका रिमाइंडर पढ़ लिया। यहाँ पे रिमाइंडर में ये कह रहा है कि जो आपको पेमेंट करनी है वो आपको एनएसडीएल की वेबसाइट पे जाके करनी है। जब आप कंटिन्यू टू पे ऑन प्रोटोन करेंगे तो आपको ये जो इनकम टैक्स का वेबसाइट है ये एनएसडीएल की वेबसाइट पे रूट कर देगा। मैंने यहाँ से कंटिन्यू टू पे एनएसडीएल पोर्टल कर दिया। अब इसने मुझे जो है 3 एनएसडीएल की साइट पे रूट कर दिया है। यहाँ पर अब ये डिफरेंट डिफरेंट चालान यहाँ पर आते हैं। चलान नंबर 281, 280, 282, 283, जो इस चीज के लिए आपको चलान भरना है वो चलान नंबर 280 भरना है। चलान नंबर 280 पे जाके मैंने प्रोसीड किया। इस चलान में आपको जो डिटेल डालनी है, इनकम टैक्स अदर देन कंपनीज पे क्लिक करना है। और ये चलान भरते समय यहाँ पे टाइप ऑफ पेमेंट में आपको जो डालना है, सबसे लास्ट ऑप्शन है हमारा अदर्स का। हम उस अदर्स वाले ऑप्शन पे जो है क्लिक करेंगे। देन बैंक का नाम, जिस बैंक से आप पेमेंट करना चाहते हैं, जिसका भी आपको लिंक करना है उसका पैन नंबर। देन असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर में आप याद रखना आपको करंट जो असेसमेंट ईयर चल रहा है 2023-24 वही डालना है। फिर आप अपना एड्रेस डाल सकते हैं। जो स्टार वाले हैं वो मैंडेटरी है, अगर आपको पूरा एड्रेस डालना है तो इट्स योर विश। देन हम कैप्चा डालेंगे। एंड देन प्रोसीड्स। ये आपका चलान बन के आ गया है। आई एग्री करने से पहले आप चेक कर लेना असेसमेंट ईयर वगैरह सब कुछ ठीक हो। यहाँ पे जो भी आपने बैंक सिलेक्ट किया है आप वहां पे नेट बैंकिंग में जाकर अपना आईडी पासवर्ड डाल के जो है अपने उसको लिंक कर सकते हो। सेकेंड थिंग, अब हमने अपनी जो है पेमेंट कर दी है 500 रुपीज की। नाउ अब हम इसको जो है दोबारा लिंक करेंगे
इनकम टैक्स की वेबसाइट के होम पेज पे आपको लिंक आधार पे दोबारा जाना है, बट ये पेमेंट अपडेट होने में 4 से 5 दिन का टाइम लगता है। उससे पहले आप अपने आधार और पैन को लिंक नहीं कर पाएंगे जब तक कि पेमेंट आपकी अपडेट नहीं होती। तो मैंने जिसका भी किया था उसकी पेमेंट लिंक हो चुकी है, तो अब मैं लिंक आधार पे जाऊंगी। हम लिंक आधार पे गए दोबारा। यहाँ पे मैं उसका पैन कार्ड और आधार कार्ड डालूंगी। देन वैलिडेट। अब ये देखिए इसमें ये क्या कह रहा है, योर पेमेंट डिटेल्स आर वेरीफाइड, प्लीज क्लिक ऑन कंटिन्यू प्रोसीड बटन विद द सबमिशन ऑफ आधार पैन लिंकिंग रिक्वेस्ट। अगर आपकी पेमेंट अपडेट नहीं होगी तो यहाँ पे ये रिमाइंडर दे देगा दैट योर पेमेंट इज नॉट अपडेटेड, तो आपको कुछ टाइम का और वेट करना पड़ेगा जब भी आप लिंक कर पाएंगे। राइट नाउ ये कह रहा है योर पेमेंट डिटेल्स आर वेरीफाइड, तो हम इसको आगे बढ़ सकते हैं। नाउ वी गो ऑन कंटिन्यू। कंटिन्यू पे गए। अब ये जो है आधार कार्ड पे जो मेरा नेम है वो मांगेगा, देन मोबाइल नंबर, देन हमारे पास ओटीपी आता है, हमें वो ओटीपी डालना होता है। यहाँ पे ओटीपी डालेंगे आप और वैलिडेट कर देंगे। वैलिडेट करने के बाद आपकी जो है रिटर्न जो आपका आधार और पैन कार्ड हम लिंक कर रहे थे उसकी रिक्वेस्ट जो है डिपार्टमेंट के पास चली जाती है। अब आपको ये देखना है कि आपका लिंक हुआ या नहीं हुआ। उसके लिए अगेन अभी जो आपने प्रोसेस किया है वो है कि रिक्वेस्ट जो है चली गई इनकम टैक्स के पास कि आपने जो डिटेल है वो डाल दी है, अब उनको जो है लिंक करना है, बट वो उसी वक्त लिंक का स्टेटस आपको पता नहीं लगेगा। ये अगेन 3-4 दिन का टाइम लेता है कि आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक हुआ या नहीं हुआ ये बताने के लिए, और ये चेक करने के लिए कि आधार कार्ड और पैन कार्ड आपका लिंक हुआ है या नहीं हुआ है। उसके लिए आपको अगेन इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाना है। अगेन आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है लिंक आधार स्टेटस, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। फिर जिसका भी आपको स्टेटस चेक करना है आप उसका पैन नंबर डालेंगे, आधार नंबर डालेंगे, देन व्यू लिंक आधार स्टेटस। अभी जैसे जिसका मैंने रिक्वेस्ट डाली थी उसमें आ रहा है योर आधार पैन लिंकिंग रिक्वेस्ट हैज बीन सेंड टू यूडीआईएन फॉर वैलिडेशन, प्लीज चेक द स्टेटस लेटर। तो अभी मेरा जो है लिंक की रिक्वेस्ट तो चली गई है लेकिन अभी जो है प्रोसेस नहीं हुई है, तो मैं कुछ टाइम बाद मतलब 2-3 डेज बाद दोबारा इसको जो है चेक करूंगी। तो ये था पूरा प्रोसेस कि कैसे आप अपना इनकम टैक्स का जो है इनकम टैक्स की वेबसाइट पे बिना लॉगिन करे अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक कर सकते हैं। सो अभी अगर आपका लिंक नहीं हुआ है तो आज ही आप अपना लिंक कर लीजिए, नहीं तो आपकी पेनल्टी बढ़ने वाली है और उसके साथ साथ प्रॉब्लम्स भी बढ़ने वाली है। थैंक यू सो मच। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो में समझ में आ गया होगा कि आप किस तरीके से लिंक कर सकते हैं। थैंक्स अलॉट मेरी पूरी वीडियो में बने रहने के लिए। धन्यवाद।